पंपन प्रक्रिया, पंपिंग प्रोसेस क्या होती है? जनसंख्या प्रतिलोमन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पंपन कहते हैं। पंपन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक, प्रकाशिक पंपन, यानी ये प्रकाशिक पंपन है तीव्र प्रकाश स्रोत द्वारा उत्तेजन, उदाहरण जैसे लैंप। दूसरी होती है वैद्युतिक पंपन, इलेक्ट्रॉन संगठन द्वारा पंपन। परंतु सर्वाधिक प्राकृतिक प्रक्रिया प्रकाशिक पंपन है। तो प्रकाशिक पंपन क्या होता है? ऑप्टिकल पंपिंग। इस पंपन प्रक्रिया में प्रकाश विकिरण के रूप में ऊर्जा क्रियाशील पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यह ऊर्जा परमाणुओं को उच्च ऊर्जा स्तर में पंपित कर देती है। यह विधि विशेष रूप से ठोसावस्था या ठोस अवस्था में लेजर के लिए प्रयुक्त होती है। उदाहरण के लिए रूबी लेजर में जनसंख्या प्रतिलोमन प्रकाशिक पंपन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रकाशिक पंपन में जनसंख्या प्रतिलोमन त्रिस्तरीय योजना यानी 3 लेवल स्कीम द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये चित्र दे रखा है। चित्र में माना कि एक पदार्थ जिसके परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर E1 से उत्तेजित होकर ऊर्जा स्तर E3 में, जिनका आयु काल 10⁻⁻⁸ सेकंड होता है, पंपित कर दिए जाते हैं। ये परमाणु ऊर्जा उत्सर्जित करके वापस E1 में नहीं आ सकते, क्योंकि E3 से E1 में संक्रमणक वर्ण नियम द्वारा अनुमत नहीं होता है। परंतु स्तर E3 से एक बीच के उत्तेजित स्तर E2 में, जिसका आयु काल लगभग 10⁻⁻³ सेकंड होता है, में संक्रमण अनुमत होता है। इस स्तर को मितस्थायी स्तर कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब क्रियाशील पदार्थ के परमाणुओं को विशेष ऊर्जा स्तर HV' से प्रकाश किया जाता है, तब परमाणु उद्दीपित अवशोषण क्रिया द्वारा उत्तेजित होकर स्तर E3 में पहुंच जाते हैं। इनमें से कुछ परमाणु ऊर्जा का ह्रास करके मितस्थायी स्तर E2 में उतर आते हैं। अतः संगत संक्रमण विकिरणहीन होगा। इस स्तर का आयु काल लगभग 10⁻⁻³ सेकंड, स्तर E3 के आयु काल लगभग 10⁻⁸ सेकंड से काफ़ी अधिक है। मितस्थायी स्तर के लंबे आयु काल के कारण स्तर E2 में परमाणुओं की संख्या स्तर E1 में परमाणुओं की संख्या से अधिक होती है। यही जनसंख्या प्रतिलोमन कहलाता है। जनसंख्या प्रतिलोमन प्राप्त करने के बाद अवस्था E2 के परमाणुओं पर ऊर्जा HV'E2-E1 यानी आवृत्ति V'(E2-E1/H) के फोटोन आपतित किए जाते हैं। उद्दीपित उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इसमें एक अकेला फोटोन एक दिशा के अनुदिश एक ही आवृत्ति के बहुत सारे प्रोटॉन पैदा करता है। उत्सर्जन प्रक्रिया पुंज बहुत अधिक प्रवर्धित हो जाता है। इस प्रकार अंत में हम एक बहुत तीव्र कलासमुद्र आपतित फोटोन के अनुदिश प्रकाश पुंज प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा है, पहला था हमारा प्रकाशिक पंपन, अब दूसरा वैद्युतिक पंपन।
इलेक्ट्रिकल पंपनिंग। वैद्युतिक पंपन प्रक्रिया का उपयोग विशेष रूप से गैस लेजर तथा अर्धचालक लेजर में किया जाता है। इस पंपन क्रिया में गैस में उपयुक्त धारा प्रवाहित करके पंपन किया जाता है। इस धारा प्रभाव के कारण आयन तथा इलेक्ट्रॉन गैस और इलेक्ट्रॉनिक पैदा हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कारण त्वरित हो जाता है तथा विद्युत क्षेत्र से गतिज ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं तथा उदासीन परमाणुओं को संगठन करके उत्तेजित कर देते हैं। इस संगठन उत्तेजित प्रक्रिया में आयनों की गति का महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की गति से कम होता है। इलेक्ट्रॉन का वेग संगत आयन के वेग से अधिक होता है। विद्युत कंपन निम्न प्रकार द्वारा व्यक्त किया जाता है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन संगठन द्वारा उत्तेजन E प्लस के ए, ये हो जाएगा ए स्टार प्लस ई, जहाँ ए तथा ए स्टार समान परमाणुओं की मूल अवस्था तथा उत्तेजित अवस्था है। यह प्रथम प्रकार की संगठन कहलाती है। नंबर 2, विभिन्न जातियों के परमाणुओं का संगठन द्वारा उत्तेजन। उदाहरण के लिए एक गैस में 2 जातियों के परमाणु उपस्थित है। 2 जातियों के परमाणुओं के कारण उत्तेजन उत्पन्न होता है, जैसे कि ए स्टार प्लस बी, क्या हुआ ए प्लस के बी स्टार। इस द्वितीय प्रकार का संगठन कहलाता है, यानी इस संगठन को क्या कहते हैं, द्वितीय प्रकार का संगठन होता है। इस प्रक्रिया में यह निश्चित है कि ऊर्जा अंतर डेल ई का मान के टी से कम होता है। त्रिस्तरीय तथा चतुस्तरीय लेजर निकाय में जनसंख्या प्रतिलोमन। यह पाया गया है कि अधिकांशतः लेजर निकाय या तो त्रिस्तरीय अथवा चतुस्तरीय निकाय हैं। 2 स्तरीय निकाय जनसंख्या प्रतिलोमन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ परेशानियां होती हैं। 2 स्तरीय लेजर निकाय में ही 2 स्तर प्रयुक्त किए जाते हैं, जो प्रवर्धन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होते हैं, परंतु प्रतिलोमन तथा प्रवर्धन एक दूसरे से स्पेस अथवा समय में अलग होने चाहिए। अतः बहुस्तरीय निकाय का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक प्रयुक्त में आने वाले निकाय त्रिस्तरीय या चतुस्तरीय